नमस्कार। आज की वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की युद्ध गाथा का। यह कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जब अमेरिका सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य की 13 कॉलोनियों का एक समूह था। इन कॉलोनियों के लोगों पर ब्रिटेन भारी टैक्स लगा रहा था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। यह नारा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, हर अमेरिकी के दिल में गूंज रहा था। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह उनके सम्मान और अधिकारों की लड़ाई थी। ब्रिटेन की सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं थी, जिससे असंतोष की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। यह असंतोष 1775 में एक पूर्ण युद्ध में बदल गया, जिसे हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी क्रांतिकारियों ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, ब्रिटिश सेना का सामना करने का साहस दिखाया। यह युद्ध बहुत कठिन था। अमेरिकियों के पास न तो अच्छी सेना थी और न ही पर्याप्त हथियार, लेकिन उनके पास एक चीज थी, आजादी का जज्बा। वे अपनी जमीन के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। इस लड़ाई में उन्हें फ्रांस जैसे देशों से भी मदद मिली, जो ब्रिटेन को कमजोर करना चाहते थे। 8 साल तक चले इस लंबे और थका देने वाले युद्ध के बाद 1783 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के साथ ही ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी और संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक नए देश का जन्म हुआ। इस युद्ध ने अमेरिका को सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं दी, बल्कि एक नई पहचान भी दी। यह दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया कि कैसे आम लोग एकजुट होकर एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं और लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। यह जीत अमेरिका के भविष्य की नींव का पहला पत्थर थी। स्वतंत्रता के बाद भी अमेरिका के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई। ब्रिटेन के साथ तनाव बना रहा, जिसके कारण 1812 में एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध को दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी देखा जाता है। इस युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन इसने अमेरिका के आत्मविश्वास को और मजबूत किया। इसने दुनिया को यह संदेश दिया कि अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन शुरुआती युद्धों ने अमेरिका के चरित्र को गढ़ा और उसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जो अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेगा। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते अमेरिका एक बड़े आंतरिक संकट से घिर गया। यह संकट था दास्ता की प्रथा को लेकर। देश के उत्तरी राज्य जो औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे थे, दास्ता को खत्म करना चाहते थे। वहीं दक्षिणी राज्य, जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती और दासों के श्रम पर निर्भर थी, इस प्रथा को बनाए रखना चाहते थे। यह विवाद सिर्फ नैतिक नहीं था, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक भी था। यह देश को 2 हिस्सों में बांट रहा था, एक आजाद और दूसरा गुलाम। यह तनाव इतना बढ़ गया कि देश टूटने की कगार पर आ गया, जो एक भयानक गृहयुद्ध का कारण बना। यह संकट 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध के रूप में सामने आया, जब अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 11 दक्षिणी राज्यों ने देश से अलग होकर कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन किया। लिंकन का मानना था कि देश को टूटने नहीं दिया जा सकता। यह युद्ध अमेरिका के इतिहास का सबसे खूनी और विनाशकारी युद्ध था। इसमें भाई ने भाई के खिलाफ हथियार उठाए। यह लड़ाई सिर्फ देश को एक रखने के लिए नहीं थी, बल्कि यह मानवता और समानता के सिद्धांतों की भी लड़ाई थी। इस युद्ध ने अमेरिका की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। 4 साल की भयानक लड़ाई के बाद 1865 में उत्तरी राज्यों यानी यूनियन की जीत हुई। इस जीत के साथ ही देश फिर से एक हो गया और दास्ता की प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इस युद्ध की कीमत बहुत बड़ी थी। लाखों लोगों की जानें गईं और देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन इस युद्ध ने अमेरिका को एक नया रूप दिया। इसने संयुक्त राज्य के विचार को और मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि अमेरिका एक अविभाज्य राष्ट्र बना रहेगा। अब्राहम लिंकन ने देश को एक रखा, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गृहयुद्ध के बाद अमेरिका ने तेजी से पुनर्निर्माण और औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका एक बड़ी आर्थिक और औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। इसी दौरान 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध हुआ। यह युद्ध क्यूबा की स्वतंत्रता को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका को फिलीपींस, गुआम और प्यूर्टो रिको जैसे क्षेत्र प्राप्त हुए। इस युद्ध ने अमेरिका को पहली बार एक औपनिवेशिक शक्ति बना दिया।
और उसे विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। अब अमेरिका सिर्फ अपने महाद्वीप तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी नजरें दुनिया पर थीं। 20वीं सदी की शुरुआत में जब 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तो अमेरिका ने शुरुआत में तटस्थ रहने की नीति अपनाई। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का मानना था कि यह यूरोप की लड़ाई है और अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। अमेरिकी जनता भी युद्ध में शामिल होने के पक्ष में नहीं थी। वे अटलांटिक महासागर के पार हो रहे इस विनाश को दूर से देख रहे थे। लेकिन युद्ध की आग की लपटें धीरे धीरे अमेरिका तक पहुंच रही थीं और देश के लिए लंबे समय तक तटस्थ रहना मुश्किल होता जा रहा था। यह शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। 1917 में स्थिति बदल गई। जर्मनी ने अमेरिकी व्यापारिक जहाजों को डुबोना शुरू कर दिया और जिमरमैन टेलीग्राम नामक एक गुप्त संदेश में मेक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाया। इन घटनाओं ने अमेरिकी जनमत को बदल दिया और अमेरिका को लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अमेरिकी सैनिकों और संसाधनों ने मित्र राष्ट्रों को एक नई ताकत दी, जिससे अंततः 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगियों की हार हुई। इस युद्ध ने अमेरिका को वैश्विक राजनीति में एक नई भूमिका दी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका फिर से अपनी पुरानी अलगाववाद की नीति पर लौट आया, लेकिन यह शांति भी अस्थायी साबित हुई। 1939 में जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो अमेरिका ने एक बार फिर तटस्थ रहने की कोशिश की। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले ने पूरे अमेरिका को स्तब्ध कर दिया और देश को सीधे युद्ध में खींच लिया। यह हमला अमेरिका के लिए एक सीधा चैलेंज था, जिसका जवाब देना जरूरी था। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष था। अमेरिका ने यूरोप में नाजी जर्मनी और प्रशांत महासागर में शाही जापान के खिलाफ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। इस युद्ध ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। कारखानों में कारों की जगह टैंक और विमान बनने लगे। लाखों अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं ने सेना में सेवा दी। अंततः 1945 में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, जिसका समापन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ हुआ। इस युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां बनकर उभरे, जिसने एक नए वैश्विक युग की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 विचारधाराओं में बंट गई। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद। इन दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन एक वैचारिक और राजनीतिक तनाव का दौर शुरू हुआ, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। यह एक ऐसा युद्ध था जो हथियारों से नहीं, बल्कि जासूसी, प्रचार और प्रॉक्सी युद्धों के जरिए लड़ा जा रहा था। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। यह दशकों तक चलने वाली एक लंबी और जटिल लड़ाई थी। इसी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका 2 बड़े और विवादास्पद युद्धों में शामिल हुआ। पहला था 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध, जहां अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को साम्यवादी उत्तर कोरिया के आक्रमण से बचाया। दूसरा और सबसे विनाशकारी युद्ध था वियतनाम युद्ध, जो 1960 और 70 के दशक में लड़ा गया। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को साम्यवादी उत्तर वियतनाम से बचाने के लिए लाखों सैनिक भेजे। यह युद्ध बहुत लंबा खींचा और अमेरिका में इसका भारी विरोध हुआ। 1975 में अमेरिका को वहां से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी, जिसे उसकी एक बड़ी हार के रूप में देखा जाता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया और अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अब दुनिया में शांति का एक नया दौर शुरू होगा, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया। इस हमले ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया और इसके साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा दुश्मन था जिसकी कोई सीमा या कोई देश नहीं था। इन हमलों के जवाब में अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान शासन पर हमला किया, क्योंकि उसने अल-कायदा को पनाह दी थी। इसके बाद 2003 में अमेरिका ने इराक पर यह आरोप लगाकर हमला किया कि उसके पास विनाशकारी हथियार हैं। हालांकि बाद में यह आरोप साबित नहीं हो सका। ये युद्ध बहुत लंबे चले
और इनमें अरबों डॉलर खर्च हुए। इन युद्धों ने अमेरिका की विदेश नीति को एक नई दिशा दी, लेकिन साथ ही मध्य पूर्व में अस्थिरता को भी जन्म दिया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध तक अमेरिका का इतिहास युद्धों से भरा रहा है, जिन्होंने न केवल दुनिया को बल्कि खुद अमेरिका को भी हमेशा के लिए बदल दिया है।